अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबिक़ सदर जमहूरिया फ़ख्र हिंदुस्तान अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम साहब का यौम विलादत आज 15 अक्टूबर का दिन यौम तरग़ीब मुतअल्ला के तौर पर मनाया जाता है। भारत के साबिक़ सदर जमहूरिया और मारूफ जौहरी साइंसदां जो 15 अक्टूबर सन 1931 को रियासत तमिलनाडु में पैदा हुए और 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें सदर थे। उन्हें भारत के आला तरीन शहरी एजाज़ात पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न भी मिले। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सदारत का दौर 25 जुलाई सन 2007 ईस्वी को इख्तिताम पजीर हुआ। इब्तिदाई ज़िंदगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम का ताल्लुक़ तमिलनाडु के एक गरीब ख़ानदान से था। उनके वालिद माहीगीरों को अपनी कश्ती किराए पर दिया करते थे। अगरचे वो अनपढ़ थे, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम की ज़िंदगी पर उनके वालिद के गहरे असरात थे। उनके दिए हुए अमली ज़िंदगी के सबक डॉक्टर अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। ग़ुरबत का ये आलम था कि इब्तिदाई तालीम के दौरान भी डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने इलाक़े में अखबार तक़सीम किया करते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ख़लाई साइंस में ग्रेजुएशन की और उसके बाद एयरक्राफ्ट मंसूबे पर काम करने वाले दफ़ाई तहक़ीक़ाती इदारे को ज्वाइन किया, जहां हिंदुस्तान के पहले सैटेलाइट तैयारे पर काम हो रहा था। इस सैयारची की लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमात सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने पहले सैटेलाइट जहाज़ इसिल्वा की लॉन्चिंग में भी अहम किरदार अदा किया। सियासी ज़िंदगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन 1974 में भारत का पहला एटम बम तजुर्बा किया था, जिसके बायस उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत के 11वें सदर के इंतखाब में उन्होंने 89% वोट लेकर अपनी वाहिद हरीफ लक्ष्मी सहगल को शिकस्त दी। डॉक्टर अब्दुल कलाम के भारतीय सदर मुंतखब होने के बारे में किसी को कोई शुबा नहीं था। वोटिंग महज एक रस्मी कार्रवाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के तीसरे मुसलमान सदर थे। उन्हें मुल्क के मरकज़ी और रियासती इंतखाबी हलकों के तकरीबन 5000 अरकान ने मुंतखब किया। वफ़ात 83 बरस की उम्र में 27 जुलाई 2015 बरोज़ पीर शिलोंग में एक तकरीब के दौरान साबिक़ भारतीय सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो वहीं गिर पड़े और उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतक़िल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सके और दम तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर अब्दुल कलाम को हुकूमत हिंद की तरफ से सन 1981 में IS के ज़िमन में पद्म भूषण एजाज़ से नवाजा गया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के सबसे बड़े शहरी एजाज़ भारत रत्न से सन 1997 में नवाजा गया। 18 जुलाई सन 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम को 90% अक्सरियत की तरफ से भारत का सदर मुंतखब किया गया और उन्होंने 25 जुलाई को अपना ओहदा संभाला। इस ओहदे के लिए उनकी नामजदगी उस वक्त के हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत ने किया था, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिमायत हासिल थी। सदर के ओहदे के लिए नामजदगी पर उनकी मुखालफत करने वालों में उस वक्त सबसे अहम जमात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर बाएं बाजों की साथी जमातें थीं। बाएं बाजों की जमातों ने अपनी तरफ से 87 साला मोहतरमा लक्ष्मी सहगल का इंदराज किया था, जो सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फ़ौज और दूसरी जंग अज़ीम में अपनी शराकत के लिए मारूफ हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी अदबी व तसनीफ़ी काविशों को 4 बेहतरीन किताबों में पेश किया है। परवाज़, विंग्स ऑफ फायर का उर्दू तर्जमा, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्निटेड माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। इन किताबों का कई हिंदुस्तानी और गैर मुल्की ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। इस तरह डॉक्टर अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के एक ऐसे साइंसदान हैं जिन्हें 30 यूनिवर्सिटियों और इदारों से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियां मिल चुकी है। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।